हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। बैंक की तरफ से ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज निकल कर आ रही है। आज मॉर्निंग में ही एक वीडियो अपलोड किया था जो कि एसबीआई बैंक पीओ का जो नोटिफिकेशन है वो भी रिलीज हो गया है और आज ही मैंने इसका फुल डिटेल के साथ वीडियो अपलोड किया है जिसमें 600 प्लस वैकेंसीज हैं और एसबीआई पीओ के लिए एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। और आज ही अभी हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से भी ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है जिसमें कि 1200 प्लस वैकेंसीज हैं। तो ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए बैंक की तरफ से बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक और दो नहीं हम तीन यहाँ पर कहेंगे क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्लर्क की भर्ती भी अभी चल रही है। तो एसबीआई बैंक क्लर्क, एसबीआई बैंक पीओ एंड बैंक ऑफ बड़ौदा से ये जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है ये ह्यूमन रिसोर्स ऑन रेगुलर बेसिस ही आपकी भर्ती रहेगी। वेरियस डिपार्टमेंट में, अलग अलग डिपार्टमेंट में रेगुलर बेसिस भर्ती की जा रही है ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, अब इसमें ग्रेजुएट कैंडिडेट, एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे और एज क्राइटेरिया भी डिपार्टमेंट वाइज डिफरेंट रखी गई है। किस डिपार्टमेंट में किस पोस्ट के लिए वैकेंसी है वहां पर आपकी एज अलग अलग रहेगी। तो चलिए हम इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले आप नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर देख लीजिए और क्वालिफिकेशन। तो देखिए, एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर के लिए 150 वैकेंसी है और मिनिमम एज इस पोस्ट के लिए 24 है और मैक्सिमम 34 है। ग्रेजुएट कैंडिडेट, एनी ग्रेजुएट आवेदन कर सकते हैं, बट इसमें साथ में ग्रेजुएशन के साथ में 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर डिप्लोमा आपने सेल्स में, मार्केटिंग में या एग्री बिजनेस में, रूरल मैनेजमेंट या फाइनेंस में किया हुआ हो। सेकेंड जो पोस्ट है वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग मैनेजर स्किल सेकेंड की है। 50 वैकेंसी है, 26 से 36, 26 टू 36 एज लिमिट रखी गई है। इसमें भी यानी ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी 2 ईयर का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर डिप्लोमा मांगा गया है। देखिए, अब ये जो भर्ती है ये रेगुलर बेसिस भर्ती है आपकी, लेकिन यहाँ पर ये जो पोस्ट रहेंगी ना इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। किसी में 1 साल का है तो किसी में 2 साल, 3 साल, 4 साल, 6 साल, इस तरह से यहाँ एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो अगर आप एक एक्सपीरियंस होल्डर हैं तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। वैसे एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल हैं, ठीक है, एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल है। बहुत सी पोस्ट रहेंगी जहाँ पर ग्रेजुएट आवेदन कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट से, बट एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रखा गया है। तो ये आप यहाँ पर जरूर, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आप एक एक्सपीरियंस होल्डर हैं तो ही आप इसमें आवेदन कर सकेंगे। फ्रेशर के लिए यहाँ पर नहीं है। फैसिलिटी मैनेजमेंट में 22 वैकेंसी है जिसमें 1 साल का एक्सपीरियंस रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ फ्रेशर कैंडिडेट, अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं, ग्रेजुएशन किया हुआ है आपने किसी भी सब्जेक्ट से, तो आपको अभी एसबीआई बैंक में वैकेंसीज आई हुई है क्लर्क एंड पीओ दोनों ही पोस्ट पर, तो आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लिंक आपको आई बटन पर दे दूंगी जिसमें आपका सिलेक्शन प्रोसीजर वगैरह सारा सब कुछ मैंने बताया है। अब इसमें देखिए, फुल टाइम बीई बीटेक वाले कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसीज हैं। जिन्होंने बीई बीटेक किया है, ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी सब्जेक्ट से, उनके लिए है, लेकिन एक्सपीरियंस होल्डर के लिए, ठीक है। फ्रेशर के लिए वैकेंसी नहीं है, लेकिन अगर एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें आपकी रेगुलर भर्ती यहाँ रहेगी। ऑल इंडिया में ये वैकेंसीज हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख सकते हैं, डिपार्टमेंट्स आप देख सकते हैं, रूरल एंड एग्री बैंकिंग, रिटेल लिबर्टीज, एमएसएमई बैंकिंग, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। टोटल यहाँ पर कैटेगरीज वाइज और डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी की लिस्ट यहाँ दी गई है। एज यहाँ पर आपकी देखिए, अभी हमने जो देखी थी वो अनरिजर्व कैंडिडेट की थी और रिजर्व कैंडिडेट को यहाँ रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एससी एसटी कैंडिडेट को 5 इयर्स का है, ओबीसी एनसीएल को 3 ईयर का है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग उनको रिलैक्सेशन दिया गया है, एज रिलैक्सेशन। एक्स सर्विसमैन को भी उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन दिया गया है। एप्लीकेशन फीस यहाँ 600 रुपये रहेगी जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट के लिए। सभी फीमेल कैंडिडेट, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, इनके लिए 100 रुपीज़ रहेगी। यहाँ पर 100 रुपीज़ आपको पे करने होंगे। लोकेशन ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो यहाँ आपकी पोस्टेड बाय द बैंक एट द एब्सोल्यूट डायरेक्शन टू एनी ऑफ द ब्रांच ऑफिसेज
ऑफ द बैंक और एनी प्लेस इन इंडिया। ऑल इंडिया में कहीं भी आपकी जॉब लोकेशन हो सकती है। सैलरी आप यहाँ देखना है, जो हमने स्केल देखे थे उसके हिसाब से यहाँ पर आपकी सैलरी दी गई है। टोटल आप यहाँ देख पा रहे हैं, विसिक पे वगैरह देखेंगे और सैलरी यहाँ अच्छी खासी है क्योंकि एक्सपीरियंस होल्डर के लिए वैकेंसी है, तो सैलरी भी आपको यहाँ अच्छी मिलेगी। 1 साल का प्रोविजन पीरियड यहाँ पर आपका रहेगा। जैसे ही आप 1 साल का प्रोविजन पीरियड कंप्लीट कर लेंगे, परमानेंट भर्ती आपकी यहाँ पर हो जाएगी। 1.5 लाख का इसमें आपको बॉन्ड भी देना होगा जो कि 3 साल के लिए रहेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। ऑनलाइन टेस्ट में रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, प्रोफेशनल नॉलेज जो आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड। टोटल 150 क्वेश्चंस, 225 मार्क्स का रहेगा। 150 मिनट की टाइमिंग दी जाएगी। हिंदी और इंग्लिश जिसमें भी आप एग्ज़ाम देना चाहें उसमें आप एग्ज़ाम दे सकेंगे। इसके बाद आपका इंटरव्यू वगैरह रहेगा। एग्जामिनेशन सेंटर अगर हम देखें तो देखिए, आपको एग्जामिनेशन सेंटर अहमदाबाद, गांधीनगर, चंडीगढ़, मोहाली, हमीरपुर, लखनऊ, रायपुर, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, विशाखापट्टनम, बरेली, बड़ौदा, भोपाल, भुवनेश्वर, देहरादून, दिल्ली, एर्नाकुलम एंड गुवाहाटी, जयपुर, जोधपुर, जम्मू, कोलकाता, नागपुर, पणजी, गोवा, पटना, पुणे, ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे। अगर एक्सपीरियंस, क्योंकि फ्रेशर के लिए नहीं है इसलिए मैं ऐसा तो नहीं कह सकते कि ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो अगर आपके पास 1 साल से लेकर के 6 साल तक का एक्सपीरियंस है तो आप इसमें से किसी एक पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ओके, बाकी SBI क्लर्क एंड पीओ की लिंक मैंने आई बटन पर दे दी है, आप उनको देख लीजिए। वहाँ पर कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं रहता है। एज अ फ्रेशर आप अप्लाई कर सकते हैं SBI बैंक क्लर्क एंड पीओ पोस्ट के लिए। एंड ये वैकेंसी अपडेट अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अपकमिंग वैकेंसीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू।